इस लेक्चर में सबमरीन वोल्केनो के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जापान के पास एक पैसिफिक ओशन में जापान के पास एक फुकुटोकु ओकानावा नाम का सबमरीन वोल्केनो है। ये अभी इरप्ट हुआ है, एक्सप्लोडेड हुआ है। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं भाई साहब। ये देख लो, ये पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के नीचे, लेकिन ये रिसेंटली जो निकला है पानी से ऊपर निकल गया है ये सबमरीन वोल्केनो। वोल्केनो क्या होते हैं? जो मेनली वोल्केनो होते हैं, देखो भाई साहब इधर समझते हैं हम। वोल्केनो क्या है कि जैसे मान लो अर्थ के अंदर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है और लावा बाहर आता है। लावा कुछ लिक्विड टाइप का होता है लावा, और इसके साथ कुछ मिनरल्स निकलते हैं, खनिज पदार्थ, और ये ऊपर निकलते हैं तो अर्थ पे कुछ शेप बना लेते हैं। कुछ इस टाइप की बना लेंगे, या इस टाइप की बना लेंगे, या कुछ इस टाइप की। तो शेप के आधार पर, इनके आकार के आधार पर इनको कई कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे सील्ड वोल्केनो, कॉन वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो। तो ये इरप्ट होता है लावा। और इसी तरह से जैसे अगर लावा सबमरीन का मतलब क्या होता है? देखो सबमरीन का मतलब पनडुब्बी भी होता है वैसे तो, और ये पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है। और सबमरीन वोल्केनो क्या हो गया? मतलब पानी के अंदर इरप्ट होता है, ये पानी के अंदर। लेकिन अभी जो ये देखा गया कुछ डिफरेंट देखा गया, उसे देखेंगे क्या इसमें हमने डिफरेंट देखा। फुकुटोकु ओकानावा जो सबमरीन वोल्केनो इरप्ट हुआ है, इससे पहले देखो हमने कुछ दिन पहले एक हवाईन आइलैंड न्यूज में था, और वहां पे किलो वोल्केनो नाम का एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था। अर्थक्वेक आया था, यहाँ पे ग्राउंड स्वेलिंग हुई थी। ग्राउंड स्वेलिंग का मतलब जैसे आपको कोई चोट लग जाती है, आपकी स्किन फूल जाती है, तो अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड भी तो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से इरप्शन होता है। समझ रहे हो? कहीं पे दरार आ जाती है। तो ये किलो वोल्केनो कहाँ पे देखा था हमने? देखो पहले जापान, देखो ये जापान यहाँ पे, और यहाँ पे फुकुटोकु ओकानावा ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है। और जो हवाईन आइलैंड है ये भाई सब ये है, देखो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये यूएसए का ही आइलैंड है, अमेरिका का हवाईन आइलैंड। इस पे किलो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। तो जो ये देखा गया अभी फुकुटोकु, ये 25 मीटर सी से बिलो देखा गया इरप्शन इसका। और ये जापान का एक साउथ इवो जिमा आइलैंड है, उससे 5 किलोमीटर दूर है। ये 5 किलोमीटर दूर है। ये एक जापान का आइलैंड है, साउथ इवो जिमा आइलैंड। ये देखो भाई साहब यहाँ पे ये जापान, और ये फुकुटोकु ओकानावा ये इरप्शन हुआ है यहाँ पे इस वोल्केनो का। ये देखा गया कि जो इसका इरप्शन हुआ है सरफेस से, जो ओशियन का सरफेस से, उससे 16 किलोमीटर ऊपर तक इसका जो क्या है, इसका जो इरप्शन निकला, मतलब जो आग निकल रही है, इससे मिनरल्स निकल रहा है, लावा निकल रहा है, वो सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर तक चला गया। जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन्स और शिप थे, मान लो कोई जहाज उड़ रहा है भाई साहब ऊपर, उसको भी नुकसान हो सकता है। कोई शिप, पानी का जहाज यहाँ पे चल रहा है, उसको भी नुकसान हो सकता है। तो इसको रिस्क इसने पोज किए। और जो ये है सबमरीन वोल्केनो जनरली क्या होते हैं, नीचे ही पानी के अंदर ही इरप्ट होते हैं, लेकिन ये ऊपर देखा गया। और ये सबमरीन क्या है, ये एक तरह से क्लाउड की तरह इरप्ट हुआ, बादलों की तरह। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, देखो अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ऊपर, लगभग 15 किलोमीटर के अराउंड जाएंगे टॉपोस्फेयर, और फिर इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, मतलब लेयर का मतलब हमने मान लिया कि अर्थ के चारों ओर हम 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, 50 किलोमीटर जनरली स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मीजोस्फेयर, ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। फिर एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके लोअर लेवल तक ये इरप्शन देखा गया, वहां तक पहुंच गए ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ। नॉर्मली क्या है, ये सबमरीन जो इरप्शन होता है लोअर लेवल तक रहता है, लेकिन ये सबमरीन का जो इरप्शन है ये हुआ। और सबमरीन जब इरप्शन होता है, इसकी वजह से क्या है, वाटर का डिस्कलरेशन होता है, मतलब वाटर का कलर क्या है, चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, जब सबमरीन इरप्शन होता है, बहुत सारे टेम्परेरी न्यू आइलैंड भी बन जाते हैं। देखो भाई साहब पानी है, ये वाटर है, जब ये इरप्शन होगा तो यहाँ पे मान लो मिनरल्स वगैरह जमा हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या आइलैंड बन जाएंगे। और आइलैंड क्या होता है, द्वीप, यानी कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो आइलैंड भी बन जाते हैं कभी कभी टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए ये आइलैंड भी बन जाते हैं इस इरप्शन की वजह से। तो सबमरीन वोल्केनो को कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखो ये हवाईन आइलैंड से लेके इंडोनेशिया तक, ये भाई साहब हवाईन आइलैंड है, यहाँ से लेके, देखो ये तो 2D मैप है भाई साहब, अर्थ तो गोल है ना, इधर भी पैसिफिक ओशन है, इधर भी, अगर इसको हम मिला देंगे तो पृथ्वी तो गोल है, ये पैसिफिक ओशन ही है। तो यहाँ हवाईन आइलैंड से लेके और ये इंडोनेशिया तक ये एक बेल्ट है, यहाँ पे सबमरीन वोल्केनो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बेल्ट में सारे क्या है, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड बने हुए हैं सबमरीन वोल्केनो की वजह से। सबमरीन वोल्केनो की वजह से यहाँ पे आइलैंड बने हुए हैं। और सबमरीन वोल्केनो को कैसे डिफाइन करेंगे,
ऐसे वोल्केनो लोकेटेड बीनीथ द ओशन सरफेस। बीनीथ का मतलब है कि अर्थ के यानी कि ओशन के नीचे भी और ओशन के ऊपर भी, यहाँ पे सरफेस लेवल पे और नीचे। तो ये इरप्शन कहाँ पे होता है वोल्केनो का? ओशन सरफेस के ऊपर भी थोड़ा सा और इसके बिलो नीचे तक। जनरली होता है कि ये जो इरप्शन होता है ये वाटर के अंदर ही होता है, एयर में नहीं होता, वाटर के अंदर होता है। और जनरली ऐसा अनकॉमन है कि इरप्शन एक्सप्लोसिव होगा, ऊपर आएगा। ये जैसे टेरेस्ट्रियल वोल्केनो होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे वोल्केनो निकलते हैं वो ऊपर आते हैं, लेकिन जनरली जो सबमरीन वोल्केनो होते हैं पानी के नीचे ही होते हैं, या सरफेस तक आते हैं, बस ज़्यादा ऊपर तक नहीं आते। लेकिन अभी जो ये हम पढ़ रहे हैं जापान का, वो ऊपर तक 16 किलोमीटर ऊपर तक इरप्शन देखा गया। और जो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये सबमरीन वोल्केनो ये निकलता है, इरप्ट होता है, तो भाई साहब वाटर का जो वेट इस पे रहता है, क्योंकि ये तो वाटर के नीचे रहता है, और वाटर की वेट की वजह से हाई प्रेशर रहता है इस पे। हाई प्रेशर की वजह से क्या है, जो लावा का फ्लो है वो नीचे ही रहता है, सी फ्लोर पे ही रहता है। और इसकी वजह से क्या है, जो मोस्ट ऑफ सबमरीन होते हैं वो ओशन सरफेस को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब ओशन सरफेस तक आ नहीं पाते, वो पानी के नीचे ही रहते हैं। कुछ देखो इस टाइप से इरप्शन होता है भाई साहब, ये सबमरीन पानी पे ही रहता है, ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से पैसिव होता है, बस वाटर क्या है, वाटर ऊपर आता है और ये वोल्केनो नीचे ही इरप्ट होता रहता है। जनरली ऐसा ही होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, ये ओकुनावा जो निकल के आया है, ओकुनावा, ये ओकुटोकु जो जापान का आइलैंड है, ये भाई साहब इस तरह से इरप्ट हुआ और ऊपर तक पहुंच गया, लगभग कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक, ये इस तरह से इरप्ट हुआ। तो यही था इस लेक्चर में बस।